जय माता दी। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे खुद के शरीर के अंग से हम कोई वशीकरण कर सकते हैं? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको करने के बाद आप किसी को भी हासिल कर सकते हैं। कितना भी रूठा हुआ प्यार हो, कितना भी गुस्से में हो, कितनी भी दूर आपसे चला गया हो, वह दौड़ा हुआ आपकी ओर चला आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सा वशीकरण का ये उपाय है जिसको करने के बाद आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। आप उसको अपने वश में कुछ ही क्षणों में कर सकते हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा शक्तिशाली ये वशीकरण का उपाय है जिसको करने के बाद आप किसी को भी आसानी से हासिल कर सकते हैं, वह भी अपने ही शरीर के अंगों के द्वारा। नाखून हमारे शरीर से जुड़े हुए होते हैं और इनमें हमारी बहुत सारी ऊर्जा निहित होती है। ये तो आपने सुना ही होगा। नाखून के द्वारा तमाम प्रकार के टोने टोटके भी किए जाते हैं, लेकिन किसी और की वस्तुएं इस्तेमाल करके किसी और को वश में किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने ही नाखून से आप किसी और को किस प्रकार से वश में कर सकते हैं। आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी, वो सामग्रियां मैं आपको बता देती हूँ। आपको ज़रूरत होगी अपने बाएं हाथ के अंगूठे के दूसरी और तीसरी उंगली के, इन 3 नाखूनों की। साथ ही आपको आवश्यकता होगी एक कटोरी की। जी हाँ, एक कटोरी ले लीजिएगा। साथ ही आपको चाहिए होगा एक कपूर। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सब चीज़ों से आपको करना क्या है। ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपको मंगलवार के दिन ही करना है, तभी वह व्यक्ति आपके वश में हो पाएगा। और शाम के समय आपको ये उपाय करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। आपको अपने ये तीनों नाखून काटने हैं। इनको काटने के बाद कटोरी के अंदर रखना है, साथ में वह कपूर रखना है और माचिस से उसको जला देना है। ऐसा करने के बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है और मंत्र का उच्चारण आपको जब तक करना है जब तक वह नाखून जलकर राख ना हो जाए। मंत्र में आपको बता देती हूँ कि आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम क्लीम कामवालिनी वशमाल्यम स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको जब तक करते रहना है जब तक वह नाखून जलकर राख नहीं हो जाते हैं। उसके पश्चात आपको क्या करना है, वह राख लेनी है और उस व्यक्ति के माथे पर उससे तिलक करना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उस व्यक्ति के माथे पर यह तिलक नहीं लगा सकते हैं तो आप उसकी फोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपके पास फोटो नहीं है और मोबाइल में उसकी फोटो आपके पास है तो आप मोबाइल के ऊपर भी तिलक लगाकर इस उपाय को सक्षम बना सकते हैं। तो बहुत ही छोटा सा टोटका है लेकिन है बहुत लाभकारी। तो इस प्रचंड वशीकरण के टोटके को करने के बाद आप किसी को भी बहुत आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। ये जो टोटके होते हैं गुरु माता जी के द्वारा सिद्ध मंत्रों के द्वारा आपके लिए तैयार किए जाते हैं, ताकि आप इनको करने के बाद अपने खोए हुए रूठे हुए मन चाहे प्यार को प्राप्त कर सकें। तो आप इस टोटके को कीजिएगा और अपने मन चाहे प्यार को हासिल कर लीजिएगा। इस टोटके को करने के बाद मात्र 24 घंटे के अंदर आपका प्यार आपकी ओर दौड़ा चला आएगा। और अगर आपको ये उपाय नहीं समझ आया है, कोई अन्य जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो बेझिझक जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और गुरु माता जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।